Good morning to all of you. Today I am going to discuss three-dimensional geometry of class 11th. बच्चों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th में आप लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है कि टू परपेंडिकुलर लाइंस। आपके सामने ये एक परपेंडिकुलर लाइन, एक ये है और एक ये है। यहां पर टू परपेंडिकुलर लाइंस हैं, मीट एट अ पॉइंट O दैट इज कॉल्ड अ ओरिजिन। तो वहां पर हम लोग बहुत आराम से पॉइंट को प्लॉट करते थे। जैसे यहां पर क्या होता था, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, प्लस माइनस। ये चार क्वाड्रेंट होते थे। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पर थ्री लाइंस हो जाए परपेंडिकुलर, मैं आपको बताता हूं किस टाइप से। अगर यहां पर थ्री परपेंडिकुलर लाइंस हो जाए, मान लीजिए ये एक लाइन है, थोड़ी सी लंबी है। मैंने इस लाइन को इस ओरिजिन से थोड़ा सा अंदर पुश कर दिया। मैंने इस लाइन, यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने इस पेन को, ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने यहां पर थोड़ा, आप ये इमेजिन करिए कि ये जो आपका पेन है, ये थोड़ा सा लंबा है। ये समझ लीजिए इस पेन का आधा हिस्सा है। मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये केवल एक उसका हाफ हिस्सा है। आधा हिस्सा इसके अंदर मैंने इसके अंदर कर दिया और आधा हिस्सा आपको दिख रहा है। यानी कि ये आपका प्लस है और जो इसके पीछे का माइनस वाला है वो इसके अंदर आ चुका है। अब आप ध्यान से देखिए कि अब ये आपको दिख रहा होगा ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब कैसे, ये आपको चार हिस्से दिख रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है। क्या होगा, प्लस प्लस और ये प्लस। फिर सेकंड ऑक्टेंट क्या होगा, माइनस प्लस और प्लस। थर्ड ऑक्टेंट क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट क्या होगा आपका, प्लस प्लस माइनस प्लस। और बिल्कुल ऐसे ही जो ऑक्टेंट मैंने आपको बताया कि ये आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे होगा, आधा हिस्सा पीछे की तरफ होगा। तो चार ऑक्टेंट आपको इस टाइप के दिखेंगे और चार ऑक्टेंट आपको इसके पीछे दिखेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, कुल मिलाकर के अगर थ्री परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तो वहां पर बनता है ऑक्टेंट। और अगर केवल टू लाइंस होंगी म्यूचुअली, तो वहां पर बनेगा क्वाड्रेंट। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा बच्चों, प्लस प्लस प्लस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारा हिस्सा प्लस का है और बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा हमारा पीछे की तरफ है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे की तरफ है हिस्सा, वो आपका माइनस वाला हिस्सा है। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला बना लेता हूं और उसके बाद मैं जो आपके नेक्स्ट फोर होंगे वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। प्लस प्लस प्लस, आप देख लीजिए ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ और ये वाला प्लस हुआ। फिर अगला क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। फिर क्या हुआ, देखिए ध्यान से, ये माइनस, नीचे वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस माइनस प्लस। फिर क्या हुआ, ये आपका प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। यानी आपने ये देखा कि एक बार जो है ये पूरा प्लस के साथ हो रहा है, जो मैंने आधा हिस्सा दिखाया आपको, और बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा जो हमको इस समय सामने नहीं दिख रहा होगा, वो हिस्सा पीछे की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर दिख रहे हैं चार और पीछे की तरफ आपको दिखेंगे चार, तो वो आपका हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहां पर सब में माइनस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन यहां सब में माइनस आ जाएगा। ये आपका बन गया ऑक्टेंट। अगर आपका टू डायमेंशनल जो आपका प्लेन है, तो वहां पर बनेंगे, वहां पर केवल आपने देखा होगा कि केवल आप एक्स वाई पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका थ्री डायमेंशनल है। तो थ्री डायमेंशनल में क्या हुआ, आपका एक्स वाई जेड, इस टाइप से ऑक्टेंट बनेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा फिफ्थ ऑक्टेंट, तो आप कहेंगे सर ये प्लस प्लस माइनस हुआ।
ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ऑक्टेंट बनते हैं। तो इन 3 डायमेंशनल द कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है इसका आधा हिस्सा पीछे की तरफ है और ये आपका, आप देखिए ध्यान से, ये आपका 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। ध्यान से देखिए, द एक्सेस आर कॉल्ड एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। आपको एक्स एक्सेस दिख रहा है, वाई एक्सेस दिख रहा है और ये आपका जेड एक्सेस है। ये जो आपका लाइन है ये आपका जेड एक्सेस है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जेड एक्सेस है। इस टाइप से आपके ऑक्टेंट बनेंगे। थर्ड पॉइंट है, द 3 प्लेन डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ एक्सेस आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स कॉल्ड एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस वाली की, यहां पर ये जो है ये आपका कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे इस तरफ की बात करता हूं, तो क्या होगा, ये आपका जेड है और ये आपका क्या है, ये आपका वाई है। ये आपका जेड वाई प्लेन होगा, ये आपका जेड वाई प्लेन होगा। और अगर मैं बात करता हूं इस टाइप से, अगर मैं इस टाइप से बात करता हूं ये, तो ये मेरा कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन तो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा और ये आपका क्या होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। ठीक है, तो ये आपके प्लेन हो गए। फोर्थ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं हमेशा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो आपका रूम है, मैं उसमें इमेजिन करता हूं कोई पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट है, कोई 1 पॉइंट है, कोई 3 पॉइंट है। तो आपका रूम ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है 3 डायमेंशनल को समझने के लिए। The coordinates of a point P in 3 dimensional geometry is always written in the form of triplet like x, y, z। अगर 2 डायमेंशनल है तो हम लोग 2,3 लिखते हैं, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल है तो आपने देखा कि यहां पर क्या होंगे, 3x, y, z। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, ये आपका डबलेट के फॉर्म में नहीं होगा, ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। Here x, y and z are the distances from the y, z, zx and xy planes। Any point on x axis, अगर ये 2 डायमेंशनल फिगर होता तो अगर मैं कहता कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो आप क्या बोलते, x, 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं x, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो हम लोग बोलते हैं 0, y। अगर कोई पॉइंट, अब की बार आपका क्या है, 3 डायमेंशनल है तो आप क्या बोलेंगे, x, 0, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो क्या बोलेंगे, 0, y, 0। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पर है तो क्या बोलेंगे, 0 या 0, 0, z। डिस्टेंस फार्मूला जैसे आप लोगों ने 2 डायमेंशन में पढ़ा है, वैसे ही √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। 2 डायमेंशन में यहीं तक होगा और 3 डायमेंशनल में यहां पर आप जो है z2 - z1 होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही सेक्शन फार्मूला होगा। सेक्शन फार्मूले में क्या होगा आपका, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, m1z2 + m2z1 अपॉन m1 + m2। ये आपका हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। जैसे आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था वैसे ही आप 3 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये r पॉइंट आपका मिड में होता है तो वहां पर आपको पता है PR और RQ का रेशियो क्या होता है, आपका 1:1 होता है। तो वहां पर फार्मूला क्या हो जाता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो है सेंट्रॉइड, यहां पर होगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो इस टाइप से आप लोगों को लिखना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा और ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और बच्चों जो आप लोगों की एक्सरसाइज हैं वो आपकी बहुत आसान है, वो बिल्कुल सेम जो है जैसे आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा है वैसे ही है। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज से कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपके नॉर्मल होंगे वो आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा है। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आ गया है, या आप कह सकते हैं कि एक एक्सेस और एक्स्ट्रा आ गया, जेड। ओके, थैंक यू।